दोस्तों, ये आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव है और ये अनिश्चितकालीन तालाबंदी सौजन्य से समस्त सभासदगण द्वारा इन दिनों देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में तालाबंदी करने के बाद लोग धरना पे बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं, आइए सुनते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष अमरजीत सिंह से। चेयरमैन साहब, आप तो नगर पंचायत चितबड़ा गांव के अध्यक्ष भी हैं। जब से आप चुनाव जीते हैं तब से देख रहा हूं कि नगर पंचायत में विवाद बढ़ता जा रहा है, विवाद कम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो 15 वार्ड आपके क्षेत्र में हैं, उन वार्डों में विकास का पहिया ठप है और इन दिनों देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में ताला भी लटक रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी नेता हैं और चेयरमैन भी हैं, इस कंडीशन में ईओ साहब और आप में किस तरह का विवाद है जिसे जनता पीस रही है? पहली चीज़, हमसे और ईओ में कोई विवाद नहीं है। ये प्रकरण उस समय का है कि जब हम लोग के चुनाव नहीं हुए थे, जो प्रशासक काल का पीरियड था और अधिशासी अधिकारी महोदय प्रशासक के साथ मिलकर, प्रशासक के चार्ज में थे ये लोग, उन्होंने करीब 1,17,00,000 रुपए का घोटाला किया हुआ है। सभासदों ने इसकी जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिया और जिलाधिकारी महोदय ने इसकी जांच कराई। त्रिस्तरीय कमेटी बनी है। कब का मामला है? ये चुनाव से पहले का मामला है। हम लोग जब जीत कर आए, जांच कब शुरू हुई? जांच हम लोग जीत के आए उसे 2.5 से 3 महीने बाद। ठीक है। जब बोर्ड की बैठक में आए देखा गया, ये सारी चीज़ें सामने आई। जैसे कंबल रखा हुआ था, बटा नहीं था। कंबल बांटने की बात आई तो उन्होंने कहा कंबल खरीद के रखा हुआ है। डस्टबिन लगाना है तो डस्टबिन रखा हुआ है। तो फिर सभासदों ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं लग रहा है, सारी चीज़ें जो भी हो, तो चीज़ें प्रकरण संज्ञान में आया तो उन्होंने उसको लेकर शिकायत की। शिकायत जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराया। जांच में दोषी पाए गए। दोषी के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय ने शासन को रिपोर्ट भेजी। शासन ने भी प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। अब सभासदों की मांग है कि चूँकि जब शासन दोषी मान रहा है, जिलाधिकारी महोदय दोषी मान रहे हैं, तो उसी स्थान पर इनका बना रहना उचित नहीं है, जिससे ये जांच प्रभावित करेंगे। इसलिए इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। ये तालाबंदी किसको लेकर है? ईओ को लेकर। मतलब पूरा नगर पालिका नहीं, नगर पंचायत नहीं चाहता कि ईओ रहें? नहीं चाहता। ईओ का मतलब जो भ्रष्टाचार का दोषी पा लिए गए हैं तो आगे भी रहेंगे तो अब नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा, या भ्रष्टाचार में गलत काम नहीं कर, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं अब। इसलिए वैसे व्यक्ति के साथ जो भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया उसके साथ मिलकर काम करना उचित नहीं है। इसलिए तालाबंदी की गई। ताला, आप तो जो जनता के आदमी हैं, तो अगर नगर पंचायत में ताला बंद है तो जनता का काम तो प्रभावित हो रहा होगा। भाई ऐसे शासी अधिकारी महोदय नगर पंचायत में बैठते नहीं थे, जिसका तमाम जिलाधिकारी महोदय से भी की है, 2 जगह के चार्ज पे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर बहाना रहता था, काम वैसे भी नहीं हो पाता था, काम वैसे भी बंद है। फिर इसमें होगा क्या, आगे क्या होगा? चूँकि आप सत्ताधारी चेयरमैन हैं तो अपनी बात शासन तक नहीं रख पा रहे हैं क्या आप? जिलाधिकारी महोदय को मैंने पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसमें कोई कार्रवाई होगी और जो भी सही है दोषी पाया गया तो उनको यहाँ से हटाया जाएगा। अच्छा, जो लोग बैठे हैं आपको जानकारी में होगा, चूँकि उसी बोर्ड के सदस्य भी हैं, आप चेयरमैन भी हैं, तो किस लिए लोग धरना पे बैठे हैं? उनकी मांग क्या है? वही प्रमुख मांग है कि जब भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध पा लिया गया तो उनको हटाया जाए और विकास कार्य में बाधा बने हुए। कोई विकास कार्य करा नहीं रहे 9 महीने से। बोर्ड ने आउटसोर्सिंग का टेंडर करने के लिए उनको निर्देशित किया, टेंडर नहीं कराए। विकास कार्य को निर्देशित करने पर विकास कार्यों में टांग अड़ा रहे हैं, नहीं करने दे रहे हैं। सारी चीज़ों को लेकर सरकार की मंशा का अनुरूप काम नहीं हो रहा है। सरकार की मंशा है काम करने की, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी मंशा, उसमें अपना स्वार्थ न निकलने पर उस काम में बाधा बन रहे हैं भ्रष्टाचार दोषी पाने की वजह से। इसलिए उनको हटना ही उचित है यहाँ से। अच्छा, दूसरी बात ये बता सकते सर कि ईओ साहब कितने साल तक नगर पंचायत चितबड़ा गांव में है? 2 सालों से यहाँ पे ये 2 साल। 2 साल से। तो फिर जो सरकार की योजना है वो जन जन तक कैसे पहुँचेगी जब ईओ साहब के खिलाफ लोग धरने बैठे हैं, कार्यालय में ताला लटका है? फिर जनता की जवाबदेही कैसे बनेगी? जब भ्रष्टाचार का आरोप, आप वित्तीय अनियमितता का आरोपी पा गए तो वित्तीय अनियमितता का आरोपी जो भी व्यक्ति पाले जाता है उसको उसी पद पर उसी स्थान पर बने रहना क्या उचित है? और हम लोग उसके साथ काम करेंगे तो क्या हम लोग वित्तीय अनियमितता का आरोप में नहीं फंसेंगे? तो इसलिए हम लोग की मांग है, बोर्ड की मांग है, उनको यहाँ से हटाया जाए। तो जांच तो कभी 1 महीने 1.5 महीने हो गई, सब कुछ तस्वीर भी क्लियर हो गया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई हुई है, शासन ने दोषी माना, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। बस यही है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। यही मांग को लेकर धरने बैठे हैं सभासद धरने बैठे हैं।
फिर आपका क्या होगा जो आपने जनता के बीच वादा किया था वो कैसे पूरा होगा? सारे वादे पूरे होंगे, ये हटेंगे। विकास के लिए सरकार से धन भी आ चुका है, टेंडर होंगे, विकास की प्रक्रिया होगी और नगर का विकास होगा। तो दोस्तों आपने अमरजीत सिंह जो सुना, जो नगर पंचायत चितबड़ा गांव के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है जब तक अधिशासी अधिकारी हटेंगे नहीं तब तक विकास का पहिया आगे बढ़ेगा नहीं। चूँकि शासन का पैसा वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन इन्हें डाउट है कि वह जांच में पूरी तरह से लिप्त पाए गए हैं, इसलिए वहाँ उनका हटना जरूरी है। ऐसे में वो नहीं हटेंगे तो धरना प्रदर्शन जो सभासद कर रहे हैं, ये तालाबंदी को लेकर काफ़ी दुखी है कि तालाबंदी से वजह से जनता का काम नहीं हो पा रहा, जनता परेशान है। उनकी जवाबदेही चेयरमैन है, चूँकि वो जनता के लोग हैं, जनता द्वारा चुने चेयरमैन की जवाबदेही 15 वार्डों में बनी हुई है कि वो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। जबकि जांच कमेटी ने गठित करके जांच पर पूरी पाया, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर नगर पंचायत चितबड़ा गांव के सभासद और चेयरमैन काफ़ी दुखी हैं। दोस्तों फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।